तेहरान की खाली तिजोरी, 47 साल का सैंक्शन, तबाह इकॉनमी, $1 की कीमत लाखों ईरानी रियाल, अवाम बदहाल। लेकिन फिर भी ईरान अमेरिका से अपनी खाली तिजोरी के साथ कैसे लड़ रहा है? तो इसके पीछे ईरान की एक ऐसी चाल है जिसने वॉशिंगटन को भी हैरान कर दिया। न्यूयॉर्क की 333 लिबर्टी स्ट्रीट पर फेडरल रिजर्व बैंक के तहखानों में एक राज छुपा है जो मिडल ईस्ट के तमाम मुल्कों की इकोनॉमी का एक स्विच है। अमेरिका चाहे तो एक स्विच ऑफ कर दे और तमाम पेट्रो डॉलर्स मिडल ईस्ट के लिए बेकार साबित हो जाए। उस पर इन मुल्कों का कोई जोर नहीं चलेगा, क्योंकि जो तेल दुनिया भर में बिकता है वो पेट्रो डॉलर न्यूयॉर्क के इसी फेडरल रिजर्व बैंक के अकाउंट में जमा होते हैं, जिस पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। अब समझते हैं कि ईरान कैसे अमेरिका की इस चाल को डिकोड कर पाया। इसके लिए 2003 के इराक वॉर के बाद के हालात देखने होंगे। दुनिया के नक्शे पर इराक एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन उसकी इकॉनमी की जो नब्ज है, जो फाइनेंशियल पल्स है, वो आज भी वॉशिंगटन के हाथों में है। ओपेक में इराक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, सऊदी अरब के बाद, जो रोजाना 45 लाख बैरल तेल बेचता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस तेल का एक एक डॉलर इराक के सेंट्रल बैंक में नहीं, बल्कि सीधे न्यूयॉर्क फेडरल के ऑयल प्रोसीड रिसीट अकाउंट में जमा होता है। इराक अपना तेल बेचता है, लेकिन अपनी ही कमाई को हाथ लगाने के लिए उसे हर महीने अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। 2003 में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने के बाद अमेरिका ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे इराक आज 23 साल बाद बाहर नहीं निकल सका है। जब अमेरिका मंजूरी देता है, तब न्यूयॉर्क से कार्गो जहाज डॉलर्स के पहाड़ लेकर बगदाद के लिए रवाना होते हैं। अगर अमेरिका एक दस्तखत रोक दे तो इराक के लाखों सरकारी मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं हो पाएगी। इतना कंट्रोल है अमेरिका का इराक पर। लेकिन ईरान का असली खेल अब यहां से शुरू होता है। अमेरिका ने इराक की दौलत पर यह लगाम लगा रखी है, मगर ईरान ने इस लगाम को ही अपना हथियार बना लिया। ईरान ने इराक के अंदर शैडो बैंकिंग का एक ऐसा जाल बिछा दिया जिसमें अमेरिका भी फंस गया। ये बेहद चालाकी और समझबूझ से बनाया गया उस सैंक्शंस का जवाब था जो अमेरिका ने ईरान पर लगाए थे। अब आपको बताते हैं कि ईरान ने किस तरह अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर डॉलर्स की खेप तेहरान तक ले आया और अमेरिका को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और ये खेल कैसे हुआ आपको बताते हैं। कैसे ईरान ने अमेरिका के पैसे से ही मिसाइल, ड्रोन और हथियार बनाए जो इस वक्त अमेरिका के लिए हार का सबब बने हुए हैं। सबसे पहले बगदाद में ईरान ने फेक ट्रेड का जाल बिछाया और हजारों की तादाद में प्रॉक्सी और शेल कंपनियां बनाई। ये कंपनियां कागजों पर दिखती थी, जो इराक के लिए बिजली, दवाइयां और खाने पीने का सामान इंपोर्ट कर रही थी। और फिर शुरू होता है करेंसी ऑक्शन का खेल। नकली बिलों की बुनियाद पर ये कंपनियां इराक के सेंट्रल बैंक से डॉलर की मांग करती थी। वही डॉलर जो न्यूयॉर्क फेडरल बैंक से जहाज में भरकर इराक तक भेजा जाता था। एक बार ये डॉलर इन प्रॉक्सी कंपनियों के हाथ लगा तो उसे हवाला के जरिए या ट्रकों में छुपाकर सीधे तेहरान भेज दिया जाता था। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका जो कैश इराक भेजता था उसका 30 से 40% डॉलर्स ईरान पहुंच जाता था, जिसका इस्तेमाल ईरान अपनी इकोनॉमी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और प्रॉक्सी वॉर की फंडिंग के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन इस बात की भनक अमेरिका को लग गई जब अमेरिका की ट्रेजरी ने बताया कि पिछले एक साल में इराक से 80 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम बेहद संदिग्ध यानी सस्पिशियस तरीके से बाहर गई है। और जब इन्वेस्टिगेशन का नतीजा सामने आया तो अमेरिका के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद अमेरिका ने इराक के 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स पर पाबंदी लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।